दुरानी साहब, आप इस पे अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि और भी सज़ाएं होंगी, और भी केसेस खुलेंगे। बल्कि कल एक लॉ एक्सपर्ट हमारे शो में थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की ये सज़ाएं हो गई हैं, टेक्निकली इमरान खान ज़िंदगी भर जितनी भी उनकी ज़िंदगी है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कैसे फिर टेम्परेचर नीचे लाया जा सकता है? देखिए बतूल, पहली बात तो जो फैसल ने ओवरऑल एक पिक्चर दिया ना, एक बिल्कुल, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ और मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का बंदा हूँ, मैं उनकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। क्लैरिटी चाहिए, खुद लीडरशिप को क्लैरिटी चाहिए कि आज की पोजीशन क्या है और उन्हें आगे क्या बढ़ना है। देखिए 3-4 फैक्टर्स बिल्कुल क्लियर हैं कि हुकूमत किसी सूरत में कोई रिकंसिलिएशन या कोई रिलीफ देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वो चाहती है कि पीटीआई को दीवार से लगा के उनसे वो रवैये लिए जाएं जो रवैये वो दे देते हैं उनको। मतलब टकराव की रवैये लेना पीटीआई से हुकूमत की ख्वाहिश है ताकि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ दस्तों गिरेबान रहे। एट द सेम टाइम वो इन एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी इनको इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे ये बहुत बड़े कोई दहशतगर्द हैं, ये आ गए तो हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ये तो इस तरह की बात होगी। अब जहां तक इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें आगे बढ़ना एक कौमी तकाज़ा है। हुकूमत नहीं समझ रही कि ये सब कुछ जिस घर को आग लगा रही है, वो जिस शाख को वो काट रही है, उस पर वो खुद भी तो बैठी हुई है। यही मुल्क है ना, उनका भी हमारा भी। गो के उनकी जायदादें और पैसे मुल्क से बाहर है, लेकिन फिर भी ये मुल्क तो हमारा ही है ना। तो इस वक्त की जो आप देखें, अब कल का जो फैसला आया है ये वाला इसका इमरान खान के खिलाफ और उनकी एहलिया के खिलाफ, अगर ये फैसले आगे बढ़ गए और ये हाइब्रिड जो आपका वो है एहतसाब वो चलता रहा, तो मुझे बताएं इन लीडरों में से कौन है जो बचेगा इसी किस्म के फैसलों से? सारों को इसी किस्म के फैसले फेस करने पड़ जाएंगे इन ड्यू कोर्स, जब वक्त आएगा। लिहाजा लेकिन हुकूमत इस वक्त चूंकि नहीं समझ रही, इस वक्त मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस वक्त पीटीआई को और अपोजिशन की पार्टियों को एक एजेंडा फॉर रिकंसिलिएशन बना के अपनी तरफ से फ्लोट कर देना चाहिए। अगर उसमें वो कहेंगे तो मेरा ख्याल है फैसल बहुत हेल्प कर सकते हैं, मैं कर दूंगा, बाकी सब भी कर देंगे, कि एक एजेंडा बना के उसको पब्लिक में फ्लोट किया जाए। आपको इस वक्त पहले पब्लिक को ज़हनी तौर पे एंगेज करना है। आपने पब्लिक को खौफ ज़्यादा कर दिया है कि आपकी जद्दोजहद का एक ही रास्ता है कि आप जाके सर फाड़ लें अपना, या आप जाके जेल में बंद हो जाएं, या जाके आप जो है पुलिस के साथ टक्कर ले लें, या आप जाके किसी गाड़ी को जाके वो टक्कर मार दें, या धरना दे दें। फिर धरनों से नहीं सियासत होती। लेकिन दुरानी साहब, फिर बहस तो वहीं पे आके खत्म हो जाती है ना। जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि 9 मई पे माफ़ी मांगे या माइनस इमरान खान पीटीआई कबूल है, फिर 9 मई पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए पीटीआई, कुछ ऐसा कहे जिससे कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि इदारा तो बराह रास्त बात करता है पीटीआई। देखिए 9 में कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। जो कुछ भी है वो एक अदालती प्रोसेस है, उसको चलने दें। उसको पीटीआई के लिए वो इशू नहीं होना चाहिए, वो अदालत का इशू है। अदालत जो फैसले करती है कर दे। देखिए ना, जहाँ इतने फैसले आए और 4 फैसले आ जाए तो क्या तूफान हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जिन पे फैसले नहीं आ रहे वो भी तो कुछ करे ना। ये जो मैंने कल भी ये बात कही है कि इस वक्त जितने लोग हुकूमत में हैं उनमें से कौन है जिसने इस किस्म के मुकदमे नहीं भुगते हुए? कौन है जो जेल में नहीं रहा हुआ? कौन है जिसके ऊपर इससे बड़े बड़े एलिगेशंस नहीं लगे हुए? मैंने आपको पीएनए की मिसाल दी है, जो 3 लोग सामने बैठे हुए थे भुट्टो साहब के, वो सारे के सारे दहशतगर्दी के मुकदमों में अंदर से और फिर बाहर आए। इस वक्त जो हुक्मरान है उनमें से कौन है जो जेल में नहीं रहा हुआ, जिन्हें जेल में नहीं डाला गया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।